राजस्थान में जातीय समीकरण यानी ओबीसी फैक्टर विधानसभा चुनाव को किस तरह की सियासत में बदलेगा, क्या है वो यहाँ पर चीज़ें रहेंगी, कैसे है वो रणनीतियाँ बनेगी। वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो आम तौर पर देखें तो सरसरी निगाहों से देखें तो पूरे राजस्थान में ये पूरा राजस्थान जातियों में बटा हुआ है। जातीय समीकरण राजस्थान में बहुत अहम भूमिका है वो निभाता है और राजस्थान के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ओबीसी में शामिल जातियां किसी एक मंच पर नहीं आती है। कभी भी एक मंच पर ये सारी जातियां हैं वो कभी नहीं दिखाई देती है। लेकिन जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो क्या सच को देखें तो ओबीसी का वर्चस्व बाकी सभी आरक्षित जातियों या अनारक्षित वर्गों पर भारी पड़ता हुआ हमेशा दिखाई देता है, क्योंकि जो जातीय समीकरण है इसका ओबीसी का वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में है। राजस्थान की राजनीति में ये सवाल हमेशा घूमता रहता है, लेकिन यह जातियों की उड़ती धूल थोड़ा धुंधला जाती है। और हम बात करें साफ तौर पर ये देखा जाए तो प्रदेश की जमीनी राजनीति की पंचायतों से ही तय होती है, क्योंकि जो जातीय समीकरण है वो ग्राउंड लेवल पर ही तय होती है। इसीलिए ये पंचायतों से ये चीज़ें तय होती है। निचली इकाइयों पर ये सारी चीज़ें हैं, सारे आंकड़े हैं वो निचली इकाइयों पर निर्भर करती है। राजस्थान की राजनीति में ओबीसी एकदम बुलेट प्रूफ काम करता है, उसे कोई हिला नहीं सकता है वहाँ से। इस तरह देखें तो राजस्थान की राजनीति को कभी ठीक से समझना बहुत मुश्किल है। अब ऐसा लगता है कि ऊपर से टुकड़ों में देखने वाली ओबीसी जमीनी स्तर पर अपने अनुभवों से काम करते हुए एक अलग तरह की पॉलिटिकल पिरामिड खड़ा करते हुए नजर आती है हमेशा से ही। बात करें 2013 की तो ओबीसी की सूची में 82 जातियां दिखती थी, लेकिन राज्य सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अलग अलग आदेशों को देखें तो यह सूची 91 तक हो गई। मतलब थोड़ा इनमें डिफरेंस है दोनों की सूचियों के अंदर। कुछ जातियों को तो इस तरह दिखाया गया कि अलग अलग जातियों को एक समूह बना दिया गया, मतलब जातियों का अलग अलग समूह बना दिया ओबीसी के अंदर ही। जैसे कह सकते हैं कि अलग अलग जातियों के जत्थे हैं वो बन गए थे, ताकि जब भी कोई आदेश आए या जब भी जातियों का एक जगह जुड़ने की बात आए या समूह की बात आए तो उस समूह को, उन जातियों को यहाँ पे राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल कर लिया जाए। राज्य के ओबीसी के विधायक है इस मौजूदा समय में 68 बताए जा रहे हैं। इनमें से जो 33 विधायक है वो सिर्फ जाट है, जो सभी जातियों में सबसे ज्यादा नजर आते हैं। जैसे कि गुज्जर के 8 विधायक है, विश्नोइयों के 5, प्रजापत, कुमावत, यादव और रावत 3-3 हैं। जट, सिख, माली और रावत राजपूत जातियों के 2-2 विधायक है। और आंजना, कुशवाहा, कलाल, कलही, घाकड़, सुथार और बहुत सारे ऐसे और भी जातियां उनमें एक है। लेकिन देखा ये भी जा रहा है कि राजस्थान में ओबीसी 2 हिस्सों में बटी हुई है। मतलब कह सकते हैं कि 2 हिस्सों में जो ओबीसी का जो जाति फैक्टर है वो बटा हुआ है। एक तरफ तो ओबीसी की जो अहम जात है वो जाट आती है, दूसरा जो कुम्हार, सुथार, चारण, राजपूत ये जातियां जो आ रही है। तो ये किस तरीके से, क्या भाजपा इनका फायदा उठा पाएगी, क्या कांग्रेस इनका फायदा उठा पाएगी, या फिर जो जाटों का जो समूह है वो सारा का सारा हनुमान बेनीवाल की तरफ चला जाएगा? क्योंकि राजस्थान की जो अहम भूमिका है वो हमेशा जाति पर ही निर्भर होती है। तो ये तो हम आगे जैसे कि चुनाव सामने आ रहे हैं तब हम देख पाएंगे कि क्या है वो समीकरण वो निकलेंगे, क्या चीजें हैं वो सामने आएगी। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहें राजस्थान संवाद के साथ। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।